हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का टॉपिक है स्क्वायर वेल पोटेंशियल ऑफ फाइनाइट डेप्थ, जिसको फाइनाइट पोटेंशियल वेल या बाउंड स्टेट भी कहा जाता है। लेट अस कंसिडर अ पार्टिकल ऑफ मास m moving along positive x-axis which encountered a potential Vx. The value of potential is given by Vx is equal to V naught when x is between minus infinity and 0 region first, Vx is equal to 0 when x is equal to 0 or greater than 0 and x is equal to a or smaller than a region second, and Vx is equal to V naught when x is between a and plus infinity region third. हम सपोज करते हैं एक पार्टिकल है जिसका मास जो है वो m है और वो x एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है। ये जो पार्टिकल है वो एक पोटेंशियल को इनकाउंटर करेगा, यानी कि एक पोटेंशियल से मिलेगा और वो पोटेंशियल होगा Vx। और ये जो पोटेंशियल है वो कैसा होगा, जब x जो है वो 0 से इन्फिनिटी के बीच में होगा, यानी कि यहाँ से लेके इन्फिनिटी के बीच में जब x होगा तब उसका वैल्यू होगा V नॉट पोटेंशियल का, और उसको हम कंसिडर करेंगे रीजन फर्स्ट। और जब x जो है वो 0 के बराबर होगा या a के बराबर होगा या उसके बीच में होगा, तब जो पोटेंशियल है वो 0 होगा और उसको हम कंसिडर करेंगे रीजन नंबर सेकंड। और रीजन नंबर थर्ड में क्या होगा, जो पोटेंशियल है वो V नॉट होगा और वो रीजन है जहाँ पे x जो है वो a से लेके प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाता है। यहाँ पे E जो है वो पार्टिकल की एनर्जी है और जो पार्टिकल की एनर्जी है वो V नॉट से ज़्यादा है। In classical physics, the particle moving along the well does not turns back. But in quantum mechanics, the particle moving along the well gets reflected as well as transmitted. Also, in the quantum mechanics, motion of particle is governed by Schrödinger wave equation, which is given by classically जो है पार्टिकल टर्न बैक नहीं करेगा। ये जो पार्टिकल है क्लासिकली वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा इस पोटेंशियल वेल में, क्योंकि उसका एनर्जी जो है वो ज़्यादा है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में ये जो पार्टिकल है वो ट्रांसमिट हो सकता है और रिफ्लेक्ट भी हो सकता है क्वांटम मैकेनिक्स में। और जो मोशन है पार्टिकल का क्वांटम मैकेनिक्स में, उसको हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का यूज करके पता कर सकते हैं। पार्टिकल जो एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है उसका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है दिया है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो है पार्टिकल का श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m डिवाइडेड बाय एच बार स्क्वायर ई माइनस वी साई जो है वो 0 के बराबर होता है। तो इस इक्वेशन को हमें तीनों रीजन के लिए देखना है। तीनों रीजन में ये इक्वेशन क्या होता है उसे हमें देखना है। तो सबसे पहले रीजन नंबर फर्स्ट में जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या होता है उसको हम देखते हैं। ये है श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन। यहाँ पे लिखते हैं डी स्क्वायर साई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m डिवाइडेड बाय एच बार स्क्वायर E माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। ये है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट फॉर अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। तो रीजन नंबर फर्स्ट में जो पोटेंशियल है वो V नॉट है, तो इधर जो है V की जगह पे V नॉट आएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, यहाँ पे V नॉट दिया। और ये जो वेव फंक्शन है उसको हम साई 1 से डिनोट करेंगे क्योंकि ये रीजन नंबर फर्स्ट है और बाकी किसी भी चीज़ में चेंज नहीं हुआ है। फिर उसके बाद ये वाला जो टर्म है साई के आगे जो टर्म है वो k1 स्क्वायर के बराबर होता है, जहाँ पे k1 जो है वो अंडर रूट ऑफ 2m e माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाय एच बार स्क्वायर के बराबर है। k1 स्क्वायर जो है वो बराबर होता है 2m डिवाइडेड बाय एच बार स्क्वायर e माइनस वी नॉट। तो k1 बराबर होगा
अंडर रूट ऑफ 2m e माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाय h बार स्क्वायर। वही यहाँ पे लिखा है जहाँ पे k1 जो है वो वेव नंबर है। और ये जो इक्वेशन नंबर सेकंड है उसका अगर हम सोल्यूशन निकालेंगे तो जो सोल्यूशन है अबव इक्वेशन का वो बराबर आएगा psi1 इज इक्वल टू a e रेज टू पावर आयोटा k1x प्लस b e रेज टू पावर माइनस आयोटा k1x, जो कि है इक्वेशन नंबर थर्ड। ये है पोटेंशियल वेल। तो यहाँ पे जो पार्टिकल है जब वो यहाँ पे आएगा तो ये जो है इंसिडेंट वाला पोर्शन है, a e रेज टू पावर आयोटा k1x जो है वो इंसिडेंट वाला पोर्शन है, और b e रेज टू पावर माइनस आयोटा k1x जो है वो रिफ्लेक्टेड पोर्शन है रीजन नंबर फर्स्ट में। फिर उसके बाद रीजन नंबर सेकंड में देखते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या था, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m डिवाइडेड बाय h बार स्क्वायर e माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट था। रीजन नंबर सेकंड के लिए जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है वो क्या बनेगा, यहाँ पे रीजन नंबर सेकंड में जो पोटेंशियल है वो 0 है, तो इधर v के जगह पे 0 आएगा और जो वेव फंक्शन है वो होगा रीजन नंबर सेकंड का वेव फंक्शन, दैट इज साई सेकंड। बाकी सारी चीज़ें जो है वो सिमिलर है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगा ये वाला इक्वेशन। साई के आगे जो टर्म है वो है k2 का स्क्वायर, दैट इज k2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2me डिवाइडेड बाय h बार स्क्वायर। तो k2 बराबर आएगा अंडर रूट ऑफ 2me डिवाइडेड बाय h बार स्क्वायर, जो कि यहाँ पे लिखा है। और ये जो इक्वेशन है वो है इक्वेशन नंबर फोर्थ। द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर फोर्थ इज गिवन बाय, जो इक्वेशन नंबर फोर्थ का सोल्यूशन है वो यहाँ पे दिया है, जो कि है इक्वेशन नंबर फिफ्थ। हमें पता है जो इक्वेशन नंबर फोर था वो था डी स्क्वायर साई 2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस के 2 स्क्वायर साई 2 इज इक्वल टू 0। तो उसका सोल्यूशन होगा c e रेज टू पावर आयोटा k2x प्लस d e रेज टू पावर माइनस आयोटा k2x। जो साई 1 है उसी से सिमिलर है, यहाँ पे कांस्टेंट c और d आएगा और यहाँ पे k1 की जगह पे जो है k2 आएगा। ये है स्क्वायर पोटेंशियल वेल। रीजन नंबर सेकंड में यहाँ पे इंसिडेंट आएगा, ठीक है। और ये जो टर्म है c e रेज टू पावर आयोटा k2x वो इंसिडेंट वाला जो वेव है उसे रिप्रेजेंट करता है, और d e रेज टू पावर माइनस आयोटा k2x जो है वो रिफ्लेक्टेड वाला वेव जो है रिप्रेजेंट करता है। फिर उसके बाद रीजन नंबर थर्ड में क्या होगा, रीजन नंबर थर्ड में जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है उस पे जो साई है उसके जगह पे साई थर्ड आएगा, और रीजन नंबर थर्ड में पोटेंशियल होता है वी नॉट, तो वी की जगह पे वी नॉट आएगा। साई थर्ड के जो आगे टर्म है वो बराबर होता है k1 स्क्वायर के। हमने पहले किया था रीजन नंबर फर्स्ट के लिए k1 आता था इस टर्म के बराबर, तो इधर हमें आएगा k1 स्क्वायर, और ये है इक्वेशन नंबर 6। और इस इक्वेशन नंबर 6 का सोल्यूशन होगा साई थर्ड इज इक्वल टू f e रेज टू पावर आयोटा k1x प्लस g e रेज टू पावर माइनस आयोटा k1x। g raised to power minus iota k1x represent the wave moving along negative x-axis. Since there is neither a source of particle nor a potential step in region third to produce reflected wave, therefore g is equal to 0. Thus the above equation becomes psi third is equal to f e raised to power iota k1x, where a, b, c, d, f are constants. ये है पोटेंशियल वेल, ये है रीजन नंबर फर्स्ट, ये है रीजन नंबर सेकंड और ये है रीजन नंबर थर्ड। पार्टिकल जो है वो एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है।
तो रीजन नंबर 3 में ये वाला जो टर्म है वो इधर जो पार्टिकल जा रहा है उसे रिप्रेजेंट करता है। पार्टिकल इधर से आ रहा है, ये जो है सोर्स है, ठीक है, और ये वाला जो टर्म है वो इधर वापस आ रहा है, उसको रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ना तो यहाँ पे कोई पोटेंशियल है, ठीक है, कोई चीज़ नहीं है जो उसको रिफ्लेक्ट करेगा, ना तो यहाँ से पार्टिकल आ रहा है, यहाँ पे कोई सोर्स है, ना यहाँ पे कोई पोटेंशियल स्टेप है। तो ये वाला जो टर्म है वो होगा ज़ीरो, क्योंकि जी जो है वो ज़ीरो के बराबर है। तो इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगा f e raised to power iota k1x, और a b c d f जो है वो है constants. The first term in psi1 represents the incident wave and the second term represents the reflected wave. तो जो psi1 था उसमें आता था सोल्यूशन में a e raised to power iota k1x प्लस b e raised to power माइनस iota k1x। तो ये जो पहला वाला टर्म है वो इंसिडेंट वेव को रिप्रेजेंट करता है, तो वही लिखा है psi1 इंसिडेंट। और ये जो सेकेंड वाला टर्म है जिसकी पावर में नेगेटिव है वो रिफ्लेक्टेड वेव को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे psi1 रिफ्लेक्टेड जो है वो इसके बराबर होगा। ऑल्सो द इक्वेशन 8 रिप्रेजेंट्स द ट्रांसमिटेड वेव, और ये जो इक्वेशन नंबर 8 है वो ट्रांसमिटेड वेव को रिप्रेजेंट करता है। ये जो इक्वेशन है वो ट्रांसमिटेड वेव को रिप्रेजेंट करता है। इधर जो पोटेंशियल वेल है इधर वेव आया होगा, तो लास्ट पे जो वेव इधर आता है वो हो गया ट्रांसमिटेड वेव, जो कि यहाँ पे दिया है। ये वाला वेव जो है वो है ट्रांसमिटेड वेव, जो वेव ट्रांसमिट हुआ है। फिर उसके बाद आता है रिफ्लेक्टेंस, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, और उसको हम रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट भी कहते हैं, एंड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रिफ्लेक्टेड करंट टू द इंसिडेंट करंट। और वो जो है रिफ्लेक्टेड करंट टू द इंसिडेंट करंट के रेशियो के बराबर होता है। आर जो है बी के एब्सोल्यूट स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए के एब्सोल्यूट स्क्वायर के बराबर होता है। फिर उसके बाद आता है ट्रांसमिटेंस, जिसको हम टी से डिनोट करते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, और उसको हम ट्रांसमिशन कोफिशिएंट भी कहते हैं, एंड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ट्रांसमिटेड करंट टू द इंसिडेंट करंट। और ये जो है ट्रांसमिटेड करंट टू द इंसिडेंट करंट का रेशियो है। टी का जो फॉर्मूला है वो बराबर है एफ एब्सोल्यूट स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए एब्सोल्यूट स्क्वायर। तो हमें पता चला जो रिफ्लेक्टेंस है वो बराबर आता है बी एब्सोल्यूट स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए एब्सोल्यूट स्क्वायर, और जो ट्रांसमिटेंस है वो बराबर आता है एफ एब्सोल्यूट स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए एब्सोल्यूट स्क्वायर, जहाँ पे ए बी एफ जो है वो कॉन्स्टेंट्स है।